जुलेखा फरेफ्ता हो गई, गुनाह की दावत देने लगी। तो हजरत यूसुफ ने कहा काला माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। सारे दरवाजे बंद करके जब वो पीछे भागी, असल हसीन वही शख्स होता है जो अपने बातन के हुस्न को बचा लिया करता है। जो सौदागरी करने लगे वो थोड़ा हसीन होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भागे तो उसने पीछे से पकड़ के कुर्ता खींचा, कुर्ता फट गया। अभी आप दरवाजे तक पहुंचे थे, अजीज मिस्र खुद आ गया। उसने आगे कहा ये क्या हो रहा है? फिर गलती तो उसने मकर किया। जुलेखा ने कहने लगी कि होना क्या है, इसको घर में रख के पाला है, अब जवान हुआ है तो माज़अल्लाह इसने मेरे तरफ दस्त दराजी करने की कोशिश की। हजरत यूसुफ फिर खामोश हो गए। भाई बेच रहे थे तो फिर भी खामोश थे। कभी कभी कुछ चीजें खामोश रह के सहनी पड़ती, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर चुप है। जुलेखा ने बड़ी बातें की। एक दाना आदमी था, कुरान कहता है एक बोला बोलने वाला, एक अक्लमंद बोला। उसने कहा देखो, ना जुलेखा की सुनो ना यूसुफ की सुनो। अगर तो कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो फिर गलती है जनाब यूसुफ की, और अगर पीछे से फटा है तो फिर जुलेखा की गलती। हजरत यूसुफ की माज़अल्लाह फिर गलती। तो अजीज मिस्र ने कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था, लेकिन इमाम कुर्तुबी कहते हैं वो कोई अक्लमंद आदमी नहीं, वो तो 4 महीने का बच्चा था। वो एक 4 महीने का वो करीब था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही देने के लिए अल्लाह ने उसे जुबान दी थी। जुलेखा के मामू का बेटा था, 4 महीना का गहवारे में लेटा हुआ, जब बादशाह से फैसला नहीं हो रहा था और बादशाह परेशान था। अजीज मिस्र के किसी को जाके बताऊंगा तो कोई क्या सोचेगा, इसके घर में क्या कुछ होता है। कहते परेशान था तो पंघूड़े से बच्चा बोल पड़ा, जरा झलक तो दिखा। कहने लगा बादशाह अगर तो कुर्ता आगे से फटा है तो फिर माज़अल्लाह गलती हजरत यूसुफ की, अगर पीछे से फटा है तो फिर जुलेखा की। तो कुर्ता पीछे से फटा था। हजरत यूसुफ के हक में गवाही मुकम्मल हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता ना दरबार में महल में बात फैलने लगी। तो बीबियां कहने लगी ओहो, जुलेखा तो एक गुलाम पे आशिक हो गई है, एक गुलाम पे। तो जुलेखा कहने लगी तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा। ये रटे डालने वाले देखते नहीं और दूर खड़े रह रह के कहानियां सुनाते रहते। उसने कहा तूने अभी देखा नहीं ना, तूने अभी, तुझे क्या पता हो कि माजरा क्या है? तो कहने लगी नहीं तू गुलाम पे। उसने कहा चलो तजर्बा कराती हूँ। सारी औरतों को बिठाया, हाथ में एक एक सेब दिया, एक एक छुरी दी, और जब पूरी तैयारी हो गई फल काटने की औरतों की, तो जनाबे यूसुफ से कहा जरा झलक तो दिखाओ। तो हजरत यूसुफ ने जब झलक दिखाई तो कुरान कहता है सेब काटने की बजाय हाथ काट लिए और कहने लगी ओहो ये कोई बशर नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है, ये कोई फरिश्ता है, ये तो कोई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाला कोई करामत वाला, इज्जत वाला, शान वाला फरिश्ता है। हज़रत जुलेखा कहने लगी समझ आई है फिर, तो मुझ पर शिकवा करती थी। तो अब वो बात भी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, गलती जुलेखा की। अब बादशाह ने जुलेखा से कहा कि अगर तो मैं तेरी बात करूं तो तेरे साथ मेरी बदनामी का भी डर है, क्या करे? तय ये पाया कि हजरत यूसुफ को जेल में डाल दिया जाए। पहले भाइयों के थप्पड़, फिर कुआं, फिर मिस्र की मंडी, फिर जुलेखा का इल्जाम, और फिर बारी आ गई जेल जाने की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में, कुछ ने लिखा है 12 साल जेल में रहे, जेल में डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में क्या करते? वाज फरमाते, तबलीग फरमाते, लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत देते। वहां जेल में ना एक शख्स ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि मेरे सर पे ना परिंदे खा रहे। तो हजरत यूसुफ कहने लगे इसकी ताबीर ये है कि तुझे कत्ल किया जाएगा, तेरी लाश कुछ देर पड़ी रहेगी तो परिंदे तेरे सर पे आके बैठेंगे, ये ताबीर है। ऐसा ही हुआ, वाकई वो शख्स कत्ल हो गया।
एक शख्स ने देखा कि वो शराब कशीद कर रहा है। उसने कहा कि एक बंदा, उसने भी ताबीर पूछी तो आपने फरमाया तो अपने बादशाह को पिलाएगा। महसूस होता है कि उतनी देर तक शराब नाजायज नहीं थी, तो तू उसको शराब पिलाएगा, ये उसकी ताबीर है। वक्त गुजरता गया। वक्त जो होता है ना, वक्त ये खुद ब खुद लोगों की बेगुनाही साबित कर देता है। एक वक्त में ना प्रोपेगेंडा होता है, तो हर आदमी प्रोपेगेंडे का शिकार होता है। फिर जब वक्त गुजरता जाता है तो खुद ब खुद वक्त का गुजरना कुछ चीजों का खुद ब खुद हाल बन जाता है। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम को जब 12 साल बीत गए तो बादशाह ने, अजीज मिस्र ने ख्वाब देखा। उसने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताजी गायें दुबली पतली गाय को खा गई और 7 खुश्क बालियां हैं और 7 सरसब्ज़ो शादाब बालियां हैं। अपने वजीर से कहने लगा कोई ताबीर वाला बंदा मिले। उसने कहा कि एक बंदा है जिसकी ताबीरें बड़ी सच्ची हैं। कहा वो कौन? कहने लगे जनाब यूसुफ। तो कैद खाने में पैगाम भेजा हजरत यूसुफ को कि ख्वाब की ताबीर बताएं। तो जनाब यूसुफ ने ये नहीं कहा पहले मुझे बाहर निकालो, ये भी सूरह यूसुफ ये नहीं फरमाया। फरमाया ताबीर ये है, ये जो 7 खुश्क बालियां देखी है ना, उसका मतलब है कि 7 साल तंगदस्ती रहेगी, और 7 सरसब्ज बालियां देखी हैं तो फिर 7 साल अल्लाह खुशहाली दे देगा। और फरमाया ये जो तुमने गायें देखी हैं मोटी ताजी वो खा गई। फरमाया इसकी ताबीर ये है कि कोशिश करना कि जो तुम्हारे पास दिन ये चल रहे हैं जिनमें सरसब्ज़ शादाब है खेतियां, तो 7 सालों के लिए अनाज जमा कर लेना, बालियों के अंदर ही रहने देना, बाहर ना निकालना। और फिर अगले जो खुश्क साल होंगे ना, वो ये जो जमा पूंजी की होगी ना, इसकी बरकत से वो 7 साल आसानी से। इस पर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है, इस आयत पर सूफिया और बुजुर्ग तो कहते हैं ना सारा अल्लाह के रास्ते में दे दो, ये भी बात अच्छी है, लेकिन अगर कोई अपने बच्चों के लिए आने वाले वक्त के लिए कुछ चीजें संभाल के रखे तो ये भी सूरह यूसुफ से साबित है। ये भी सूरह यूसुफ से, तो ये भी कोई ऐसा फेल नहीं है जिस पर कोई शख्स तनकीद कर सके। आमदाम बरसरे मतलब हजरत यूसुफ ने जब ताबीर बताई तो बादशाह कहने लगा कि उन्हें बाहर निकालो। आप फरमाने लगे मैं नहीं निकलता भाई, नहीं निकलता मैं जेल से, यही ठीक हूँ मैं। आप क्यों नहीं निकलते? कहने लगे पहले ऐलान करके लोगों को बता के मैं बेकसूर हूँ। अगर कोई काबिल आदमी वो जो तूने प्रोपेगेंडा किया ना अपने अपने मुंह से ऐलान कर। उसने जनाब जुलैखा को बुलाया, उन औरतों को बुलाया, वो औरतें सारी सामने आई, उन्होंने गवाही दी कि यूसुफ तो बेगुनाह है। पर साल कितने लग गए? अल्लाह अकबर, 12 साल लग गए। यकीन करें कुछ लोगों को ये साबित करने में ना कि मैं ठीक हूँ, जिंदगी बीत जाती है, और मैं तुम्हारा खैर का हूँ, जिंदगी बीत जाती है। लोगों को होश तब आती है जब मज़ार पर चादर डालने का टाइम आ जाता है, होश तब आती है, लेकिन फिर होश का कोई फायदा। 12 साल के बाद बादशाह ने उनको बुलाया और कहने लगा कि ये जो ख्वाब मैंने आपको सुनाया अब करना क्या है? तो हजरत यूसुफ कहने लगे तुमसे कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो फिर ये खजाने की जिम्मेदारी मेरी लगाओ। अगर कोई काबिल आदमी हो तो वो आगे बढ़ के बात कर सकता है। यहाँ हर बंदा ही आगे बढ़ के कहता है मुझे दे दो ड्यूटी, लेकिन काबिल हो तो वो आगे बढ़ के बात करे और समझे कि मेरे अलावा किसी के लिए मुश्किल है, तो फिर वो आगे बढ़े। हजरत यूसुफ ने जब कहा तो उन्होंने आपको वजीर खजाना बना दिया। फिर एक वक्त आया कि वो अजीज मिस्र ही बन गए। कहत पड़ गया, जब मिस्र में कहत पड़ा तो दाएं बाएं भी कहत पड़ा। किनान के आप रहने वाले थे, वहां भी कहत पड़ा। हजरत याकूब बेटे की याद में रो रो के तो आंखों की बिनाई चली गई। और यारो बाप भी बड़ा ही प्यार करता है, बड़ा ही प्यार करता है, बड़ा ही। पता है बाकी तुम्हें तोहफे देते हैं, बाकी तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो बाप तो बेटे को अपनी जवानी दे देता है, अपनी जवानी अपने बेटे के नाम कर देता है। बाप भी बड़ा ही प्यार करता है। संगियो कोई नहीं तोल सकता। बच्चे ऐसे घूम रहे होते हैं ना अब्बा जी के सामने, तो उनका उठना बैठना चलना ही बड़ा प्यारा लगता है, का आना जाना ही बड़ा प्यारा लगता है। बाप का तो कद रोज ऊंचा होता है कि अल्लाह ने मुझे लाल अता फरमाया। हजरत याकूब की आंखों की बिनाई चली गई रो रो के। भाई हजरत यूसुफ के जब कहत पड़ा तो उन्हें पता चला कि एक वाहिद शहर मिस्र है जहां गंदम स्टॉक है, जो कि हजरत यूसुफ को पता था। ख्वाब बादशाह देख चुका था, तो आपने माल 7 सालों के लिए जमा कर लिया। उसको इशारे कर अब भाई आए
अल्लाह अकबर। चल थोड़ी और डाल दे। दुश्मन सामने नजर आए, फरमाने लगे कि मुखालिफ हासिद, तो फिर इंसान ठहरा रहे और इंसान कमजोर ना हो, ताकतवर हो, इतना ताकतवर हो कि हुक्मरान ही बन गया हो। पड़ी ना। जरा नबियों के हौसले भी देखना, पैगंबरों के हौसले भी देखना। भाई आए का गंदम चाहिए तो जनाब यूसुफ ने ओहो भाइया जहा साख नहीं कोई जे विच खार ना हो। हाँ, और मियाँ साहब फरमाया करते थे भाई भाइयों दियां बावां होंदे ते भाई भाइयों दे वैरी। भाई जैसे ही दाखिल हुए तो जनाब यूसुफ की आंखें बाहर आई, रो पड़े। ओ मेरे भाई यार, रो पड़े। वजीर मशीर दाएं बाएं देखते हैं कि हजरत यूसुफ को क्या हुआ। उसने कहा है रो पड़े और भर भर के गंदम दी, उसको इशारे करते चल थोड़ी और डाल दे, चल थोड़ी और डाल दे। जब भाइयों को दे चुके तो फिर फरमाने लगे कि शायद इससे गुजारा ना हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी आ जाना। अपनी कौम को तरस दे रहे, थोड़ा थोड़ा खाओ। भाइयों को कहते हैं जरूरत पड़ी ना आ जाना दोबारा। और कहने लगे तुम्हारा एक और भाई भी है। कहाँ है? बिनियामीन नाम है। फरमाया हो सके तो उसे भी ले आ। भाई पैसे लेके आए थे गंदम लेने के लिए, और जब वापस जाने लगे तो हजरत यूसुफ ने उनकी रकम दोबारा रख दी, वो दोबारा उनकी बोरियों में रख दी। घर जाके उन्होंने खोली तो गंदम भी थी और पैसे भी थे। अब भाइयों से पैसे थोड़ी वसूल करने, जाके अपने वालिद से कहने लगे अब्बा बादशाह बड़े देखे हैं पर उसमें कोई खुशबू देखी। तो उसने कहा है कि अपने दूसरे भाई को भी लेके आना, तो बिन्यामीन को ले जाए। हजरत यकूब फरमाने लगे पहले भी तुम पे भरोसा कर चुका हूँ, बार बार नहीं करूंगा। यूसुफ गवा चुका हूँ। पोते बोल पड़े, कहने लगे दादाजी आप तो हर वक्त यूसुफ यूसुफ ही करते रहते हैं। उन्होंने जिद की, इसरार किया। तो जनाब बिन्यामीन को साथ वादा लेके, आहद लेके, कसम लेके भेज दिया हजरत याकूब ने। जनाब बिन्यामीन भी पहुंचे मिस्र में। ये दोनों एक माँ से थे, सगे दोनों थे। हजरत यूसुफ ने जनाब बिन्यामीन को देखा तो अपने साथ बिठा लिया और जरा बातें बातें करके ना इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। अच्छा नहीं है जगह, आप इधर आ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ। भाई था ना सगा। अच्छा चलो ठीक है आप इधर आ जाओ। भाई को साथ बिठा लिया। अभी जब चीजें देने लगे तो कान में कहने लगे, वो परेशान थे ना हजरत बिन्यामीन की, ये बंदा क्या कर रहा है। तो कान में कहने लगे मैं भाई हूं तेरा, मैं यूसुफ हूं। इस तरह का यार थोड़े दिन मेरे पास रह नहीं जाता। हजरत बिन्यामीन कहने लगे रह जाता हूँ। रह गए जनाब बिन्यामीन। अब कहा नहीं मैं नहीं भेजूंगा। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि हजरत बिन्यामीन के जो बोरी थी उसके अंदर उन्होंने थैले के अंदर शाही प्याला रख दिया और फरमाया इसको हम नहीं जाने देंगे, हमारा प्याला। कैसे? ये नहीं कहा कि ये चोर है, का प्याला कैसे आया इसके थैले पे, लिहाजा ये अभी हम रहेगा हमारे पास, देखेंगे। वो बाकी चले गए तो यहूदा कहने लगा कि मैं नहीं जाता, मैं यहीं ठहरूंगा, इसलिए कि मैं बाप को क्या बताऊंगा कि पहले भी मैं कुर्ता मैं ही लेके गया था यूसुफ का, अब मैं क्या बताऊंगा। वापस गए और जाके बताया कि जनाब बिन्यामीन को उन्होंने रख लिया है, मामला बन गया है। वो कहते हैं कैसे प्याला आया है, शाही प्याला। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे बिन्यामीन को भी ले जा रहे हो। पहले मैं भरोसा करके यूसुफ के मामले में परेशान हूँ। फरमाया इस तरह करो, जाओ ढूंढो जाके मेरे यूसुफ को और ढूंढो जाके मेरे बिन्यामीन को, जाओ तलाश करो। अल्लाह अकबर। भाई दोबारा आए, गंदम भी खत्म हो गई थी। आते ही कहा कि ऐ अजीज़े मिस्र बड़ी बुरी हालत है, हम बड़े परेशान हैं, हमारे बाप की रो रो के आंखें चली गई हैं, मेहरबानी करो कुछ गंदम भी दे दो और इस तरह करो कि हमारा भाई भी हमें वापस कर दो ताकि हम इसे ले जाएं और हमारे वालिद गिरामी की आंखें ठंडी हो। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम उनकी बातें भी सुनने लगे और गौर से उनके चेहरे भी देखने लगे, गौर से। तो जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ गौर से देखा तो हजरत यूसुफ कहने लगे मुझे पहचानते हो? पहचानते हो? कहा नहीं। फरमाने लगे मैं यूसुफ हूँ। काला अना यूसुफ,
कहने लगे मैं यूसुफ हूँ, और हजरत बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे वह हाजा अखी, लेके गए और ये मेरा भाई है। हाजा, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा देखो भाई है। और फरमाने लगे अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, तो वो और जो तकवा इख्तियार करता है और सब्र करता है अल्लाह ताला उस नेक के अजर को कभी जाया, ये नहीं फरमाया मैंने बड़े तकवे किए परहेजगारी की तो बच गया, फरमाया जो भी तकवा इख्तियार करे, मुझे ना यूसुफ जो भी सब्र करेगा अल्लाह उस नेक के अजर को कभी जाया नहीं करेगा। फिर फरमाने लगे जाओ आज तुम पर कोई गुनाह नहीं, मुझे खुश जाओ एकदम ही उसी वक्त ही फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, तो रोशनी वापस जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। और फरमाने लगे मेरी दुआ है कि मेरा रब भी तुम्हें माफ कर दे। फिर फरमाया ये मेरी कमीज ले जाओ, लोग थे जो यहाँ मेरा कुर्ता, और मेरे बाप की आंखों पे डाल देना, हजारों का लश्कर, उम्मीद है उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, हजारों का लश्कर, जाओ ले जाओ। तो वो कुर्ता लेके गए, इजहाबू भी कमीसी हाजा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ। देखो अल्लाह वालों के वजूद से जो चीज लग जाए तबर्रुक बन जाती है। तो वो कुर्ता लेके गए भाई, अभी दूर ही थे, तो कुरान मजीद कहता है अभी वो दूर थे तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे भाई मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे ना यूसुफ की, अल्लाह अकबर, कौन अंदाजा करे बाप और बेटे की मोहब्बत का, मुझे ना खुशबू आ रही है यूसुफ की खुशबू, मुझे खुशबू आ रही है। तो हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे डाला तो रोशनी वापस आ गई। काबा जी जरा चल के देखो तो सही रब ने आपके बेटे को कितनी शाने अता फरमाई। चलो ना, ये 72 लोग थे जो यहाँ से चले किनान से, और हजारों का लश्कर लेकर हजरत यूसुफ आए, हजारों का लश्कर लेके वालिद के इस्तकबाल के लिए। और जब बाप बेटे की मुलाकात हुई तो इमाम गजाली फरमाते हैं 4 लोग दुनिया में बड़ा ही रोए हैं, एक हुजूर बड़ा रोए हैं उम्मत के गम में, और एक सैयदा फातिमा बड़ा ही रोई हैं हुजूर के विसाल के बाद, और तीसरा फरमाते हैं याकूब बड़ा ही रोए हैं हजरत यूसुफ के लिए, बड़ा ही, और चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बड़ा ही रोए हैं वाक़या करबला के बाद। ये 4 लोग बड़ा ही रोए। फिर जब मुलाकात हुई दोनों की तो इस दर्द से मुलाकात हुई कि हर आंख अश्क बार हो गई। बाप बेटा इतनी वारफ्तगी से मिल रहे थे, इतनी वारफ्तगी से कि दाएं बाएं इन्हें खबर ही न रही कि बाकी लोग भी हैं। हजरत अल्लामा इस्माइल हकी ने लिखा है कि जनाब जिब्रील अमीन